गुड आफ्टरनून। चलिए वर्ब में हमारा जो टॉपिक रह गया था फॉर्म्स ऑफ वर्ब वो देखते हैं। देखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऑफ वर्ब। तो देखिए आपने अभी तक 3 ही फॉर्म देखे होंगे, लेकिन आज हम 6 फॉर्म देखेंगे। अगर तुम्हारे स्कूल में हुए होंगे 6 फॉर्म तो अच्छा है। तो देखिए V1, V2, V3, 4, V4, V5 एंड V6। तो देखिए V1 जो प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल सब्जेक्ट को लेता है। प्लूरल फॉर्म है ये, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को लेता है। देन रिसेंटली पास्ट फॉर्म V2 क्या होता है? रिसेंटली पास्ट फॉर्म वो जब प्लूरल होगा तब हैव यूज करने का सेंटेंस में। सेंटेंस अगर प्लूरल होगा तो, एंड सिंगुलर होगा तो हैज। ये दोनों में यूज किया जाता है। देन देखिए पास्ट फॉर्म V3 होता है। पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म जो उसमें हैड यूज किया जाता है, सिंगुलर हो या प्लूरल। हैड यूज किया जाता है सिंगुलर या प्लूरल को, दोनों को भी। देन इंफिनिटिव फॉर्म V4, इंफिनिटिव जो लिखा जाता है 2 प्लस V1, V1 के पहले 2 दिया जाता है। देन जीरंड फॉर्म, ये तो आपको पता है। जीरंड फॉर्म V1 प्लस ing, ये V5 है। एंड लास्ट वन इज सिंगुलर फॉर्म जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिया जाता है। सिंगुलर जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिया जाता है। V1 प्लस S या V1 प्लस ES। V1 प्लस ES। तो इसका एग्जांपल देखो, गो, वेंट, गॉन। गो ही लेते थे। एग्जांपल गो, वेंट, गॉन, टू गो, इंफिनिटिव टू गो, V1 प्लस ing, गोइंग, एंड गो जाएगा इधर GOES। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो ES लगा, गो ये प्लूरल है और उधर ES या S ऐड किया तो सिंगुलर हो जाएगा। तो देखिए इसके एग्जांपल्स देता हूँ। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली। देखिए स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली, गो दिया। देन दे वेंट टू हॉस्पिटल, इसका एग्जांपल दे वेंट टू हॉस्पिटल। रिसेंटली पास्ट फॉर्म नहीं है। और अगर पास्ट फॉर्म लेना है तो देखिए
दे हैड यूज करना है आपको. दे हैड वेंट, they had gone to attend the marriage ceremony. They had gone to attend the marriage ceremony. Then इसके साथ देखिए एग्जाम्पल. I like to go gym daily. I like to go gym daily. Then going. He is going to Delhi today. He is going to Delhi today. And he goes to college daily. He goes to college daily. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके ऊपर आपको ट्राई करने. प्ले के ऊपर ले लो, चलो प्ले या फिनिश. एक प्ले के ऊपर ले लो एंड एक फिनिश. इनके ऊपर आपको ट्राई करनी है. चलिए देन आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. देखिए क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो देखिए वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट. वर्ब must agree with the सब्जेक्ट. जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब सिंगुलर वर्ब आएगा. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब. एंड प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब प्लूरल वर्ब आएगा. याद रखना है. तो देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं. he comes comes to meet me daily. To meet me daily. इधर क्या आएगा? ही क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्या आएगा? कम्स. क्योंकि कम ये प्लूरल वर्ब में आएगा और दे comes to meet me. इधर दे क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और कम क्या है? प्लूरल वर्ब है. एंड इधर ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड कम्स इज सिंगुलर वर्ब. जो मैंने बताया था एस और ई एस ऐड करेंगे V1 में तो सिंगुलर वर्ब होगा. देन रूल नंबर 1 देखो. If two subjects are joined by and. Rule number 1. If two subjects are joined
आई एंड देन आपको क्या प्लूरल वर्ब यूज यूज करना है। तो एग्जांपल देखिए, रोहित एंड शंतनु। तो क्या रूल नंबर 1 क्या बताता है हमको, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब इज यूज। तो इधर देखिए रोहित एंड शंतनु, ये तो सब्जेक्ट एंड के साथ जॉइंड है, तो क्या प्लूरल वर्ब यूज करना है, आर इज अ प्लूरल वर्ब, तो आर आएगा। देन सेकंड एग्जांपल इज भूषण एंड हिज फ्रेंड्स। इधर देखिए क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर भी क्या प्लूरल वर्ब यूज हुआ। देन देखिए क्या है हिज फ्रेंड्स एंड रोहित। एग्जाम्पल हिज फ्रेंड्स एंड रोहित इज या आर गोइंग टू वॉच IPL। तो क्या हिज फ्रेंड्स एंड रोहित, इधर क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन एंड से जॉइंड है ना, तो आर ही आएगा, आर गोइंग टू वॉच IPL। अगर इधर सिंगुलर सब्जेक्ट होता और इधर प्लूरल वर्ब होता, लाइक इधर रोहित होता एंड इधर हिज फ्रेंड्स होता, इधर क्या था सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, फिर भी हम आर ही लेते क्योंकि वो एंड से जॉइंट है। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जॉइंट है तो उधर प्लूरल वर्ब भी यूज होगा, याद रखना। देन रूल नंबर 2 देखते हैं। देन रूल नंबर 2 देखिए, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स या ऑब्जेक्टिव्स, रूल नंबर 2, if two or more than two nouns or adjectives are joined by and, are joined by and, but only one idea or one thing is discussed, but only one idea or one thing is discussed। तो क्या यूज करना है हमको, सिंगुलर वर्ड यूज करना है, सिंगुलर वर्ड इज यूज। अगर दो और दो से ज्यादा नाउन्स और ऑब्जेक्टिव्स एंड से जॉइंड है, लेकिन सिर्फ वन आइडिया और वन थिंग डिस्कस की जा रही है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो देखिए एग्जांपल, पाव एंड भाजी इज और आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। एग्जांपल देखिए, पाव एंड भाजी इज और आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो क्या आएगा, देखिए पाव भाजी एंड से जॉइंड है, और इधर एक ही थिंग बोलो या आइडिया ब्रेकफास्ट, तो क्या आएगा इज आएगा, सिंगुलर वर्ब इज यूज। एंड राइस एंड करी
ये भी सिर्फ वन आइडिया या वन थिंग डिस्कस करना चाहिए और दो से या दो नाउन्स एंड से जॉइंट होने चाहिए. राइस एंड करी इज या आर माय फेवरेट लंच. तो देखिए दो नाउन है एंड से जॉइंट है और एक ही आइडिया है लंच. तो क्या आएगा इज. देन रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 देखिए सिंगल आइडिया होगा. रूल नंबर 3 या टू टू में से टू भी ले लो. सिंगल आइडिया होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है. तो देखिए माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड. माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड has arrived at the airport. have आएगा या has arrived at the airport. देखिए एयरपोर्ट और ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट. ये देखिए माय फ्रेंड फिलोसोफर गाइड ये एक ही आदमी है. अगर इनके पहले ए होता एन होता आर्टिकल होते तो ये अलग अलग आदमी होते. ये मेरा फ्रेंड ही फिलोसोफर है गाइड है और मेरा फ्रेंड है तो ये एक ही है. तो ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो क्या आएगा हमारा सिंगुलर वर्ब. और एट द एयरपोर्ट तो क्या आएगा हैज. देन और एक एग्जांपल देखिए द टीचर गाइड प्रोफेसर. टीचर गाइड एंड प्रोफेसर was क्या हुआ है awarded in Tibet at the event. तो देखिए इधर सिर्फ एक आर्टिकल यूज हुआ है. द टीचर गाइड प्रोफेसर इनके पहले गाइड है प्रोफेसर के पहले एक भी आर्टिकल यूज नहीं है. तो एक ही आदमी टीचर भी है गाइड भी है और प्रोफेसर भी है. उसका अवार्ड किया है इवेंट में तो सिंगुलर वर्ब आएगा was. देन रूल नंबर 4 देखते हैं. एंड देखिए रूल नंबर 4 if two uncountable nouns are joined by and. If two uncountable nouns are joined by and if two different subjects are discussed and two different subjects are discussed then हमको प्लूरल वर्ब यूज करना है. यूज अगर दो अनकाउंटेबल नाउन जॉइंड होते हैं एंड से एंड दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिस्कस किए जा रहे
तब प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो एग्जांपल देखो, पॉवर्टी एंड मैजेस्टी डिफरेंट है ना। पॉवर्टी अनकाउंटेबल नाउन है ना ये, पॉवर्टी एंड मैजेस्टी कम या कम्स टुगेदर। तो हमको क्या बोल रहा है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो प्लूरल वर्ब क्या है, कम। तो कम इज करेक्ट आंसर। देन देखिए रूल नंबर 5, ये बहुत आईएमपी है रूल नंबर 5। इंपॉर्टेंट कर लो रूल नंबर 5। देखिए, इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड ओनली जस्ट, इफ एन आर्टिकल is placed only or just before first subject, before first subject, तो सिंगल वर्ब यूज किया जाएगा। देखिए एग्जांपल में, ओके पहले तो रीजन देखिए, बिकॉज it refers to only one person or only one thing, only one person or only one thing with many quantities of the same person, same thing, with many quantities of the same person or same thing। देन तो एग्जांपल देखिए, ए ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट वॉच आएगा या वर्ड बॉट बाय मी। देखिए इधर सिर्फ एक आर्टिकल यूज हुआ है, ए, और एंड के बाद व्हाइट के पहले एक भी आर्टिकल नहीं है, ओनली वन आर्टिकल, only one article represented only one shirt, represented only one shirt। तो क्या आएगा, was आएगा। सिंगुलर वर्ब यूज करने के लिए बोला है। देन और एग्जांपल है, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज हैज आएगा या हैव अराइव्ड। तो क्या आएगा, एक ही आर्टिकल यूज हुआ है दी, तो हैज आएगा। देन रूल नंबर 6 देखते हैं। Rule number 6. If an article is placed before
equal article which place is placed before both, yeah, all subject, both, yeah, all subject, then क्या प्लूरल वर्ब यूज करने का। और अगर ओनली या जस्ट से जस्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, बिकॉज इट refers to different person things with separate individual qualities। देखिए एग्जाम्पल, ब्लैक एंड ए वाइट, black and a white shirt were gifted to me, shirt were gifted to me। तो क्या आएगा, दो आर्टिकल यूज हुए, देखिए आर्टिकल 1 आर्टिकल 2, तो क्या आएगा, टू डिफरेंट शर्ट है, दो शर्ट्स है ना, टू शर्ट्स, तो क्या प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो क्या आएगा वर। देन द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, the director and the principal have inaugurated the event, have inaugurated the event। तो इधर भी देखिए आर्टिकल 1 आर्टिकल 2, तो टू डिफरेंट पर्सन से, तो क्या आएगा हमारा प्लूरल वर्ब हैव। देन रूल नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 बड़ा है, देखिए वर्ब में भी कितने रूल है, नाउन्स में भी कितने थे, और अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इंग्लिश में, इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई। If the subject is joined by, number 7, if the subject is joined by as well as along with together with and not, together with and not, then in addition to, but, in addition to, but, then besides, except, rather than, accompanied by, accompanied by, then like, unlike, no less than, and nothing but।
less than and nothing but। अगर सब्जेक्ट ये सबसे ज्वाइंट होते हैं तो क्या आएगा? वर्ब विल बाय अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब will by according to first subject। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, एंड अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो एग्जांपल देखिए, सिमरन एज वेल एज हर मदर। सिमरन as well as her mother। Simran as well as her mother is आएगा या are going to Switzerland। is are going to Switzerland। तो देखिए सिमरन हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ओके, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एज वेल एज से ज्वाइंट है। तो हमारा क्या है, रूल क्या है, अगर ये सब्जेक्ट से ये वर्ड से सब्जेक्ट ज्वाइंट होता है तो वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर इज आएगा। देन ऑल टीचर्स अलोंग विथ आयुष। एग्जांपल देखो, ऑल टीचर्स अलोंग विथ आयुष is या are attending the marriage anniversary of are attending the marriage ceremony of Virat Kohli। तो देखिए along with और सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहा है और फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल ऑल टीचर्स, तो क्या आएगा हमारा? प्लूरल वर्ब आर। ये आपको होमवर्क है, ये सब सेंटेंस के साथ एक एक एग्जांपल आपको ट्राई करना है, ये आपको होमवर्क है। और लास्ट वन, रूल नंबर 8 इज, देखिए अगर if two subjects are joined by neither nor, neither nor, either or, yeah, not only but also, nor, or, yeah, non but, तब वर्ब यूज किया जाएगा, वर्ब will be according to second subject।
अगर हमारा सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करने का। तो नाइदर आयुष नॉर हिज फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखिए, नाइदर आयुष nor his friends has have been awarded। देखिए नाइदर आयुष, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा आयुष, और नॉर हिज फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या आएगा प्लूरल वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब आएगा, तो प्लूरल वर्ब हैव आएगा। देन not only his friends, not only his friends, not only his friends but also Om, has have committed this crime। सिर्फ उसके दोस्ती नहीं बट ओम भी कमिटेड है क्राइम से, तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा सिंगुलर वर्ब। आपको इधर भी सब के साथ एक एक एग्जांपल होमवर्क को करना है, और इधर ही हमारा वर्ब ये टॉपिक खत्म हुआ है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया लेके। बाय बाय।